बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुनील खलखो जी, आपका भी हम चैनल में स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दो जो चेहरे हैं जसपुर जिले पे, अगर यूं कहें तो पहले दो दल हुआ करते थे, बीजेपी और कांग्रेस। आप लोग के आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने दृष्टिकोण में देखता हूं तो इस क्षेत्र के लोग अशांत लग रहे हैं। पहले दो पार्टी थी, दोनों एक दूसरे पे मतलब लड़ाई होती थी चुनावी तौर पे, और फिर एक पार्टी आता था दूसरा जाता था, जो कि अभी भी चल रहा है। लेकिन अंदरूनी तरीके से आप लोग खलबली मचा दिए हैं। आप लोगों का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो एसटी एससी ओबीसी समाज के जो लोग हैं, इनको रियल रिप्रेजेंटेशन मिले, रियल वास्तविक। आज कांग्रेस और भाजपा ने पिछले 78 सालों में एसटी एससी ओबीसी समाज को रियल रिप्रेजेंटेशन देने में बुरी तरह से नाकाम हुई। और जब हमने हमारे महापुरुषों का इतिहास को पढ़ा तो हमें लगा कि जागृति फैलाना चाहिए। आप जो अशांत शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अशांत नहीं है, लोग जागृत हो रहे हैं। वो जागृत कैसे अशांत ना कहें उसको? पहले की तुलना में देखिए, अभी गृह युद्ध टाइप से छिड़ गया पूरे जसपुर में। नहीं, गृह युद्ध तो हो ही नहीं रहा है ना, कहाँ गृह युद्ध हो रहा है। लोग अगर बोल रहे हैं कि विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री है ना, वो आदिवासियों को आदिवासी दिवस के दिन में वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशन नहीं कर रहे हैं, वो बधाई। ये उनके पर्सनल मैटर है, सबका पर्सनल ही मैटर होता है सर। तो जसपुर की आदिवासी जनता क्या बोल रही है, कैसा मुख्यमंत्री है जो आदिवासियों को आदिवासी। वो जनजातीय दिवस मनाते हैं सर। आदिवासी जो है शब्द संविधान में नहीं है, जनजाति कह के अधिकार मिला हुआ है, इसलिए वो जनजाति दिवस मनाते हैं। आदिवासी दिवस तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थोपा गया है अधिक। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले देख रहा था, अमित पांडे जी इंटरव्यू कर रहे थे रवि भगत को जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि आदिवासियों को अलग करने का जो षड्यंत्र करके जो है आदिवासी है उनको बांटने के लिए, अलग करने के लिए जो है यूएनओ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जो विश्व आदिवासी दिवस का निर्धारित किया गया है, ये लोग जनजाति दिवस मनाते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मैं तो जानकारी दे रहा था, आपने बीच में टोक दिया। मैं बोला कि जागृति के वजह से लोग सवाल पैदा कर रहा है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उन्होंने हमें बधाई नहीं दिया। ये जागृति नहीं है, ये अशांत होना इसको ना कहा जा सकता है। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना तो ये जनजातियों का है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये 200 देश मिलकर बना हुआ है ना, 200 देशों का संगठन है, उसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये किसी ईसाइयों का नहीं है, जनजातियों का नहीं है। उस देश के जो मूल इंडिजिनस पीपल्स हैं, मूल इंडिजिनस पीपल्स भारत के अलावा भी अन्य देशों का, तो उनका 9 अगस्त को सेलिब्रेशन का दिन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हमारे एसटी ओबीसी के लोगों को उनका जो वास्तविक जो प्रतिनिधित्व चाहिए, उनको जो रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वो रियल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हमने बताने का काम किया है। और जागृति की वजह से लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरे लोगों को इसमें तकलीफ होने लगा कि यार अभी जसपुर का जो माहौल है, जो शांत फिजा हुआ करता था, वो अशांत हो गया। अशांत नहीं हो गया, जागृत हुए। और जागृत होना अच्छी बात है, एजुकेटेड होना अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुरी बात है। आप जसपुर के उस कोने में रहते हैं और सुनील जी आप जसपुर के इस कोने में रहते हैं, दोनों तरफ से चीप रहे हैं। मैं इसलिए आपको ये सवाल कर रहा हूँ, पहले के दो पार्टी सक्रिय थे जसपुर जिले पे, अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें कौन कौन लोग आपके साथ आए हुए हैं? क्योंकि काफी बड़ा हुजूम मैंने देखा यहाँ पे। कौन कौन लोग आपके साथ आए हुए हैं? अभी बहुत सारे लोग हैं, लाखों हजारों की संख्या में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बड़ी तादाद में एसटी ओबीसी कैटेगरी के लोग जुड़ रहे हैं। ओबीसी भी हैं? ओबीसी भी जुड़ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है, बहुत सारे लोग हैं। हमारा जो बामसेप का एक ऑफशूट भी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। नहीं, वो तो देखिए हम अभी जो है केवल अपने जिले लेवल की बात करेंगे। जिले में बता रहा हूँ मैं, जिले में भी है ना सर, काम कर रहे हैं। देखिए सर, आप जो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा, मैंने बहुत सारे आपके प्रोग्राम में मैं गया हूँ, आपके कार्यक्रमों में गया हूँ, वहां पे मैंने देखा है कि कांग्रेस के जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और वे लोग अभी आप लोगों के साथ आ रहे हैं। आप लोगों के सक्रियता की वजह से, सुनील जी, आप लोगों के सक्रियता की वजह से ये जो जिले के जो कांग्रेस पार्टी के वोटर थे, वो वोटर जो है आपके साथ आ रहे हैं। कांग्रेस जो पार्टी है उसको कम वोट पड़ रहा है, जिससे बीजेपी मजबूत हो रही। कहीं आप लोग बीजेपी के मतलब एजेंट तो नहीं? तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं,
जैसे अभी ध्रुवीकरण तो आप लोगों का प्रत्यक्ष दिख रहा है ना यहाँ पे। हम लोगों का ध्रुवीकरण नहीं, वो लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि वे लोग ध्रुवीकरण को बरसों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो कांग्रेस की हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है। यहाँ पे तो आप लोगों की दिख रही है, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस के वोटर थे, आप पूरे देखा जाए तो पूरी आप लोगों के पक्ष में आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। मैंने अपना एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, मैं आप लोगों के कवरेज में जा अपने कार्यक्रम, आपका जो कार्यक्रम होता है उसमें जा करके मैं देख रहा हूँ, तो तमाम लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए, वे लोग जातीय जातीय ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और हमने सामाजिक ध्रुवीकरण किया। ध्रुवीकरण तो चल ही रहा है, नहीं चल रहा ऐसी बात नहीं है। लोग जाति के टुकड़े में जो बढ़ के विभाजित होकर अपना सत्यानाश कर चुके थे, हमारे प्रबोधन की वजह से उन लोग एकजुट हो रहे हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि हम लोग सच्चाई को बता रहे हैं। सच्चाई क्या है? 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी, कांग्रेस महासभा। वही कांग्रेस महासभा 1925 में उन्होंने आरएसएस बनाया, और वही आरएसएस 1980 में बीजेपी बनाया। यानी कि जो आरएसएस की मां कांग्रेस है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार पूरा देश में खेल कर रहा है। आपको सर, आप संस्थापक सदस्य गूगल पे सर्च करो ना, आप संस्थापक सदस्य आप सर्च करो, सब दिख जाएगा उसमें। उसमें कोई इक्का तिरकी कुजूर खलको दिख जाए तो बोलना आप मेरे को। कौन है उसमें? आप उसमें नाम पढ़ सकते हैं सर, उसमें बहुत सारे, उसमें जो नाम है उसमें जैसे केशव बलिराम हेडगवार है ना, उसमें चटर्जी है, मुखर्जी है, बनर्जी है, देश पांडे है। पार्टी, राजनीतिक पार्टी तौर पे आप लोग किसका समर्थन करते हैं? हम लोग सर सामाजिक रूप से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, और राजनीतिक रूप से बहुजन मुक्ति पार्टी को। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को मैं क्या समझूं? सामाजिक कार्यकर्ता समझूं, राजनीतिक कार्यकर्ता समझूं, या धार्मिक कार्यकर्ता समझूं मैं? नहीं, आप हमें सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम समझिए। हमने तो कभी धर्म का प्रचार ही नहीं किया ना। आपने कभी भी इतने सारे हमारे जो इवेंट्स होते हैं, इस धर्म को मानिए, ऐसे तो हमने प्रचार प्रसार किया ही नहीं। आप लोगों का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है, कभी जब प्रबोधन देते हैं तो उसमें एक सवाल आती है कि आप कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये आप कहते हैं। आपके प्रबोधन में मैंने सुना है ये बात। नहीं, मेरे को ऐसा बोलते आपने सुने हैं, क्योंकि मैं तो धार्मिक जो प्रबोधन है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके जो भारत संगठन के लोग आपके भारत मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, उनके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अक्सर ये बातें आती है कि वो तो क्या ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को आधार बना के वो ऐसा बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। तो आदिवासी प्रकृति पूजक होता है, तो जो क्रिश्चियन है वे भी तो जो है प्रकृति पूजक होंगे। फिर क्रिश्चियन प्रकृति के पूजक हैं, जो आदमी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है, और जो उसमें से कुछ लोगों ने, जैसे कि प्रकृति पूजा ना छोड़ के वो ईसाई धर्म के जो मतलब कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो इसमें दोनों टाइप का कैटेगरी है। आप लोग कह रहे हैं सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से, सुनील जी, रूपनारायण एक्का जी, पर आप लोग जो है समाज सुधार में क्या काम किए हैं इस क्षेत्र में? आप लोगों का क्या काम है? तो समाज सुधार का अगर काम हम लोग देखेंगे, तो जब तक लोग जागृत नहीं होंगे समाज कैसे सुधरेगा? तो इसके लिए बाबा साहब ने यानी कोशिश किया, और उन्होंने संवैधानिक रूप से कोशिश किया लोगों को जागृत करने के लिए। हम लोग अपनी विचारधारा को तो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमारे समाज के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को हम जनता तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के पीछे बहुत सारे लोगों का जन समर्थन अभी जुटा पाए हैं आप लोग, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर अगर क्रिश्चियनों की ही बात करें तो सिस्टर विवाह के साथ जो घटना घटी, उस टाइम पे पूरा क्रिश्चियन समाज उनके साथ था, खड़ा था। आप लोग क्या किए उस टाइम पे? आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती थी? आप लोगों के पास भी तो जन समर्थन है। हाँ बिल्कुल, हमने जो सिस्टर विवाह के ऊपर में जो वहाँ पे बाला छापर में, जसपुर बाला छापर में अभी जो स्थानीय विधायक का जो है हमारी रैमुनी भगत जी और उनके जो सहपाठी कृपा शंकर भगत एंड टीम, जो उनके ऊपर में अति किए हुए थे, तो हमने उसका सामूहिक रूप से पूरे समाज के साथ मिलकर विरोध किया था कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी के घर में घुस के उसके ऊपर आक्रमण करना, उनका बाल को नोचना, उनको चाटा वाटा मारना किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो ये पूरा जो समुदाय है, जो ईसाई समुदाय है, उन्होंने ऐसा किया था, नहीं कि ऐसा बात नहीं है। नहीं, उन्होंने किया, लेकिन आपका जिस तरीके से प्रतिक्रिया होना चाहिए वैसा आप लोगों को नहीं दिखा। अब मेरा वीडियो डाला हुआ है सर, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा। किसमें डाला हुआ? कुंदन पन्ना का सोशल मीडिया में डाला हुआ है, कुंदन पन्ना यूट्यूब चैनल है ना, उसमें वीडियो डाला हुआ है। उसके बाद में जॉन जूलियस का में डाला हुआ है, तो बाकायदा वहाँ पे हमारा भाषण है उसमें। तो हम लगातार से काम कर रहे हैं समाज के अंदर में जितने भी जो सामाजिक मुद्दे हैं। अभी उसी जो तत्कालिक जो अभी के वर्तमान विधायक जो हैं रायमुनी भगत, उनके द्वारा जो आपके जो क्रिश्चियन धर्म के जो
पूजनीय हैं ईसा मसीह जी, उनके ऊपर टिप्पणी किया गया था। तो उसमें भी आप लोगों की ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखा। अरे सर लोरो घाट का वाला वीडियो देख लो सर। नहीं, आपका तो आया, सुनील जी आपका नहीं आया। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 130 किलोमीटर का जो वो था चेन, तो उस चेन में अगर आप देखेंगे तो यानी कोतबा बाग बहार जो एरिया पड़ता है, वहां से मैंने खुद 21 गाड़ी यानी लोगों को भर करके लाया था और हमने चेन बनाया था। यानी आप उसमें सक्रिय थे? बिल्कुल कहीं ना कहीं जो ईसाई महासभा का आप लोग भी समर्थन करते हैं, इसका मतलब ये है, क्योंकि उसका नेतृत्व तो ईसाई आदिवासी ईसाई महासभा में जैसे मैं बोला कि सर हमारा धर्म प्रचार प्रसार का कार्यक्रम नहीं है, वो एक मुद्दा था जहाँ पे समाज ने वहाँ पे एकत्र रूप से उन्होंने जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, हम उस विरोध प्रदर्शन में उनके साथ में रहे। हमारा जो वास्तविक मुद्दा है सर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, सोशल मुद्दे हैं, पॉलिटिकल है, वो हमारा है। तो इसमें हम जब समाज के साथ में ऐसा होता है, अभी जैसे पिछले टाइम में आपने तो अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में आपने अभी जैसे सवाल पूछा, पिछले समय पे जैसे सरना कम्युनिटी का वो जो वहाँ पे जो जशपुर में जो उनका है जो राजीव पढ़ा वहाँ पे जो भवन है उसके ऊपर में प्रशासन का अतिक्रमण था, तो वहाँ पे हम लोग बड़ी तादाद में वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए थे और वहाँ पे कॉलेज मैदान में जो कार्यक्रम हुआ था। तो हर सामाजिक मुद्दे वर्तमान में पूरे भारत में वोट चोरी को लेकर के मामला गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं सभी पार्टी के लोग जो है एकजुट हो रहे हैं और चुनाव आयोग के ऊपर जो है पलटवार कर रहे हैं। कल मैं कवरेज करने गया हुआ था, जसपुर में भी कैंडल मार्च निकाली गई थी। आप इस पे आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं? सर सबसे पहले तो हम ही लोग इन्वॉल्व किए थे। आप लोग कैसे करें? हम ही लोग जब आप लोग अगर किए थे तो अभी जब मामला गरमा है, पूरा विपक्ष रेडी है इसके लिए, तो देश के सबसे बड़े विपक्ष हम हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि 2013 से हम लोग ईवीएम के विरोध में काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो कल बाइट लिया, मैं आपका वीडियो देखा मैंने, तो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया कि वोट चोरी कर रहा है बीजेपी, वोट चोरी कर रहा है। किससे वोट चोरी कर रहा है इसका जिक्र तक नहीं। वामन मेश्राम, माननीय वामन मेश्राम जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 2013 से ईवीएम के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं और जंतर मंतर में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जितना विशाल रैली निकाला गया था विरोद प्रदर्शन का, वैसी रैली तो आज तक राहुल गांधी ने निकाल नहीं पाया। नहीं, आपको वही बात बता रहा हूँ, ये जो कांग्रेस है, आरएसएस है और भाजपा है, ये तीनों को आप एक श्रेणी में क्यों? बिल्कुल एक रिलेशन है। अगर एक रिलेशन है तो ये दोनों पार्टी में इतना जो है, अरे उसको नौटंकी बोलते हैं, उसको नौटंकी बोलते हैं। पूरे देश में जिस तरीके से हो रहा है उसको नौटंकी बोलते हैं। अगर आपको उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आपके कपाल को आप टंगिया से छोप देता है आपके कपाल को, और मैं डॉक्टर हूँ, आपका कपार में ट्रीटमेंट ना करके अगर पैर में ट्रीटमेंट नहीं, बात तो ठीक है सर, बात है, मैं वही बात बता रहा हूँ कि ईवीएम से वोट चोरी होता है। वो वोट चोरी का आलाप लगा रहा है, वोट चोरी का आलाप लगा रहा है कि भाई वोट चोरी हुआ, वोट चोरी हुआ, किस वजह से चोरी हुआ। और आपको सुन के हैरानी होगी, जब ईवीएम को फर्स्ट टाइम लाया गया था तो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिलके उसको लाया गया था। तो वे चाहते हैं कि भाई ईवीएम यहाँ पे बना रहे और वोट चोरी का नौटंकी करके, अभी जैसे मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को 75 साल से ऊपर हो गए और आपकी जो कार्यसीमा 75 साल का है, तो अभी लोग कायदे के हिसाब से नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं और राहुल गांधी को देश का चेहरा बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें आप कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस कहाँ थे? अरे 100% मैं बताया आपको शुरू में कि 1885 में कांग्रेस महासभा बना और वही कांग्रेस महासभा ने 1925 में आरएसएस बनाया और आरएसएस ने 1980 में बीजेपी बनाया। संस्थापक सदस्य उसमें दिखे ना, मैं जो नाम बताया हूँ आपको, तीनों में आपको वही नाम मिलेगा। तो ये तीनों लोग आपस में मिलकर देश के जो 140 करोड़ जनता है उसको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो सही कौन है? आप जो आपकी तरफ जाएं, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ, किधर जाएं लोग? मैं बताया ना सर, सोशल मोमेंटम का जो है वो भारत मुक्ति मोर्चा आप फॉलो कीजिए, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और जैसे हमने बताया कि हमें वे जो अन्य जाति के जो लोग हैं, अन्य कम्युनिटी के जो लोग हैं, जैसे कांग्रेस बनाया, बीजेपी बनाया है ना, आम आदमी पार्टी बनाया, मैं हमारे एसटी ओबीसी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले नजर उठा के आप उस पार्टी को देखिए जिसमें जो संस्थापक सदस्य हैं वो एसटी ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो निश्चित रूप से आप उधर जाने का काम नहीं। ठीक है, अब सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन, संस्थापक सदस्य एसटी ओबीसी। ठीक है, वो मैं दोबारा उसी सवाल पे आ रहा हूँ। आप लोग जो सक्रियता, आप लोगों की दोनों की जो सक्रियता हो रही है वो आदिवासियों के बीच में तो हो रही है। अरे सर मैं एसटी ओबीसी बोल रहा हूँ, बार बार आप आदिवासी बोलते हैं।
एसटी, एससी, ओबीसी तीनों कैटेगरी में काम चल लेकिन रहा है। आपके कार्यक्रम में मैंने देखा हूँ तो अन्य कैटेगरी के सर, लोग उतने दिखे नहीं अरे ना। जसपुर जिला में सर आदिवासी बहुल इलाका है, तो आदिवासी लोग ज्यादा मिलेंगे। अन्य अन्य जगह पे जैसे आपका ये हाँ, तो उसमें केवल और केवल क्रिश्चियन आदिवासी तो मुझे दिख रहा है, दूसरा आदिवासी कहाँ दिख रहा है? अब सरना आदिवासी को दिखाइए उसमें। आदिवासी शामिल हो रहे हैं सर, और अन्य अन्य आदिवासी शामिल हो रहे हैं। उसमें ज्यादा परसेंट किसकी है बताइए? मैंने देखा, मैं खुद आपने कार्यक्रम में गया हूँ, उसमें ज्यादातर देखा हूँ तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग उसमें है। नहीं, इसमें बड़ी बड़ी तादाद में इसमें सरना कम्युनिटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बड़ी तादाद में इसमें जो लोग, देखिए मैं दिनेश भगत जी का भी इंटरव्यू ले रहा था, उसमें मैंने बताया कि 3 तरीके से आदिवासी, मैंने खुद का ओपिनियन है। तो उसमें जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ठीक है, अपने आप को जो हिंदू मानते हैं, उन लोग आपके तरफ नहीं आ रहे हैं। फिर आप तो आदिवासी की आवाज उठा रहे हैं ना। ये आपको जानकारी आधा दो रहा है सर। अभी आप देखिए 9 अगस्त को यहाँ पे जो रंजीत स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, हाँ। तो आप उसमें, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, आज की तो 16 तारीख है, 16 अगस्त है, 9 तारीख को वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे के दरमियान में मिले थे। तो आप वहाँ पे बकायदा आप वहाँ पे उपस्थित थे। मैं था वहां पे। तो उसमें सरना कम्युनिटी और आदिवासी जो क्रिश्चियन जो धर्म को मानते हैं, उस कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है लगभग 50% रहा नहीं है। सर, ऐसा नहीं था। मैंने वहां पे जाकर के अपना खुद का एक्सपीरियंस है वहां पे अरे जो है। सर, मैं वहाँ पे मैं खुद गया हुआ हूँ। आप तो दुलदुला में मौजूद थे ना। दुलदुला में तो बाद में आया ना सर, दुलदुला तो बाद में आया। सबसे पहले तो मैं जसपुर में था। मैं ठीक है, जसपुर की बात चलिए, मान लीजिए 50-50 का टारगेट था। हाँ। दुलदुला में क्या था? दुलदुला में तो केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग दिखे, को जो आदिवासी है वे दिखे। वहां पे क्यों एकजुटता नहीं? वहाँ पे जो आयोजक मंडली ने किनको इनवाइट किया था, किनको इनवाइट नहीं किया था, उसके बारे में मुझे डिटेल से पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुझे प्रबोधन के लिए बुलाया गया था। और लगभग मैं वहाँ पे 4 बजे 4:30 बजे ऐसा कुछ टाइम में पहुंचा रहा। आते के साथ में मुझे मंच में बिठाया गया, प्रबोधन दिया, प्रबोधन के बाद में फिर समापन हुआ, निकल लिए। तो मुझे वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है कि किसके किसके पार्टिसिपेशन है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा टोटल जो काम है, ये सामाजिक ध्रुवीकरण करना है हमारा। लेकिन आपके काम से पूरा फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है। बीजेपी को पहुंच नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी देश का सत्यानाश की, उसमें कैसे पहुंच रहा है बीजेपी का फायदा? अगर मैं किसी को बोलूंगा, जो कांग्रेस का वोट था 50, अरे बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं सर, एसटी, ओबीसी सब लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो हमारे जसपुर में बड़ी तादाद में रौतिया जाति के लोग जो ओबीसी कैटेगरी में आता है, विश्वकर्मा लोग ओबीसी कैटेगरी में आता है ना, कुम्हार लोग ओबीसी कैटेगरी में आता है, सारे के सारे तो हमारे साइड में आ रहे हैं। तो किसका वोट बैंक कम हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे अगर देखिए, ठीक है, आप बोल रही है, इसका ताजा उदाहरण देखिए ना सर, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, उसका ताजा उदाहरण क्या है? तीनों विधानसभा में कांग्रेस के बाद में डायरेक्ट बीजेपी आ गई एक साथ। अरे सर, आप तो आधा अधूरा समीक्षा कर रहे हैं। कैसे नहीं आप तो हैरान हो जाएंगे। 2018 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती है। 2018 में आई थी। आई थी ना। ठीक है। उसके बाद में 3 महीने के बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, वो पूरा 10 सीट बीजेपी लेके चलती है। 3 महीने में किसी का जन समर्थन कम होता है क्या सर? अभी जैसे मैं बताओ, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में मैं 20 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं, हमारा तो ऐसा कम होता ही नहीं है। तो यहाँ पे नौटंकी नहीं चल रही। तो क्या है कि 2028 में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाएगी। उसके बाद में 3 महीने के बाद में लोकसभा का चुनाव होगा, और वहां पे देखिए मजाक कि 10 सीट 3 माह यहाँ पे होता है, वहां पे तो दिख जाती है सरकार की गतिविधि क्या है। महीना में छूट जाता है सर। 3 महीना में जो जन समर्थन वो खत्म हो जाता है। ऐसा तो कहीं भी नहीं दिखने को अब विष्णु देव साय जी की सरकार अभी कितना दिन हुआ है ये बताइए? अभी तो 2 साल होने को जा रहे हैं सर। नवंबर में सरकार बनाता था इसमें। उनकी लोकप्रियता अभी क्या है लोकल एरिया में? नहीं, आप व्यक्तिगत लोकप्रियता के हिसाब से आप काउंट नहीं कर सकते ना। उसमें पार्टी का भी है, उसमें बहुत सारे पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है ना। सिर्फ एक आदमी की आप लोकप्रियता के ऊपर में उसमें आप नोटिस मत कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 3 महीने में कांग्रेस का जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, वो अचानक से कैसे कम हो गया? कैसे कम हो गया? ये सर वही मैं बता रहा हूँ, ईवीएम से लोग वोट चोरी कर रहे हैं। और 3 महीने के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो अरे कम से कम 50-50 तो लाते लोकसभा का सीट। तो इसमें पूर्ण बहुमत का मतलब किसमें देखिए, एक लोकसभा का सीट कांग्रेस ला रहा है और 10 सीट बीजेपी लेके चला जा रहा है। 3 माह किसको किसको बोल रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर में चुनाव हुआ, नवंबर में रिजल्ट आया, जनवरी, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर तो आपका लोकसभा का चुनाव हो गया ना। तो 3-4 महीने के अंदर में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो पब्लिक है, 3 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला देखिए कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में कांग्रेस का बनता है। उसके बाद में यहाँ से 3-4 महीने के बाद में जब चुनाव होता है यहाँ पे, है ना, लोकसभा का, पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 14 सीट लेके निकल जाता है। अभी की बात कीजिए ना, मैं अभी की बात कर रहा सर, हूँ। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि वोट चोरी कैसा होता है, क्योंकि इतिहास से डाटा निकालना पड़ता है ना। अभी करंट का डाटा ये है कि राहुल गांधी जिस हिसाब से वोट चोरी का नोटिंग कर रहा है, अगर वो सही सलामत अगर नेतृत्व करना चाहता है, तो वो सीधा सीधा ईवीएम के ऊपर में सवाल उठाए, क्योंकि ईवीएम से वोट की चोरी हुई है, बैलेट पेपर से वोट की चोरी नहीं हुई है। तो ये अधूरा बात बोल के ये बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहता है। आप बीजेपी को फायदा कैसे पहुंचाएगा? वो कांग्रेस पार्टी ईवीएम का मुद्दा को छुपा रहा है ना सर।
वो अगर वो छुपा रहा है तो अखिलेश यादव और भी कई लोग, तेजस्वी यादव, total अखिलेश लोग यादव, उसका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो सर ईवीएम के बारे में बोला, उसका पुराना वीडियो देखो ना। तो उसका समर्थन कैसे आ रहा है? उसमें बोला था कि 80 के 80 सीट भी अगर हम जीत जाते हैं लोकसभा का, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे। सर सुनील जी, आप बताइए मेरे को कि अगर ये जैसे इनका कहना यह है कि ईवीएम चोरी करके अखिलेश यादव का, फिर से आप बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव उस ईवीएम का बोल रहा है सर कि ईवीएम में, हाँ ठीक है, तो अभी के समय में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बात नहीं बोलूंगा। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, वो ऐसा मानने को तैयार है कि ईवीएम से वोट की चोरी होती है। वो तो वोट चोरी का रोना रो रहा है ना। अभी जिक्र नहीं किया है ईवीएम का, वो वोट चोरी का, वो जांच का विषय होगा, फिर आगे चल करके वो बोलेगा। उसी चीज को तो मैं बोल रहा हूँ सर। जब सुप्रीम कोर्ट 2013 में जब जजमेंट दिया कि ईवीएम से वोट की चोरी होती है, ट्रांसपेरेंस चुनाव नहीं होती है, और खुद सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। उसके बाद में भी हाल फिलहाल में जो टेक्नोलॉजी का मास्टर है अमेरिका के एलोन मस्क, वो बोल रहा है कि ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी चुनाव नहीं होती है। तो राहुल गांधी टेक्नोलॉजी के मामले में एलोन मस्क को तो नहीं पछाड़ा हुआ है ना सर। अगर ऐसा है सर, तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो विपक्षी पार्टी के समर्थक नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी उन्हीं के साथ हैं, ठीक है, वे लोग उनका फिर से इसमें समर्थन करने के लिए आ गए हैं। उनको क्या नॉलेज नहीं है कि ईवीएम से चोरी होती है? जैसे जबकि अखिलेश यादव ईवीएम से वोट चोरी होती है का आप बयान दे चुके हैं, आप कह रहे हैं, ठीक है, आप मानते हैं इस बात को, बयान दिए हुए हैं। हाँ। तो अभी वोट चोरी का मामला हो रहा है, तो अखिलेश यादव क्या ये नहीं कह सकते थे कि ईवीएम से चोरी? अभी भी कह सकते, लेकिन राहुल गांधी के साथ वो खड़े हैं। नहीं, इसमें सुरेंद्र जी आपको जाना चाहिए पूछने के लिए। अखिलेश यादव इंटरव्यू आपको लेना चाहिए। जी बिल्कुल, मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन काम नहीं करते हैं, वो उसको पूछने का है। काम नहीं क्यों नहीं करते वो तो बताएंगे ना सर। मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल पूछेंगे। अभी तो हम आपके पास है ना, इसलिए आपको पूछ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना सर, बयान देना एक अलग चीज होता है, काम करना एक अलग चीज होता है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, समाज को किस चीज की जरूरत है? रियल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। इतने बड़े बड़े नेता है, आप देखिए नंद कुमार साय है। काम के होते हैं, एक नाम के होते हैं सर। पिछले समय आप बाबा साहब अम्बेडकर देखो, देश में इतने सारे लोग थे, बाबा साहब ने जिस लेवल पे काम किया वैसा तो नहीं किए। उसी तरह से आज वामन मिश्रा जिस लेवल पे काम कर रहे हो वैसा दूसरे लोग नहीं काम कर रहे। तो इसमें हैरान वाली क्या बात है? इसमें तो हैरानी वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। रेलवे आ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट आ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, फिर आप कैसे कर रहे हैं? रेलवे लाइन का विरोध नहीं किए थे हम लोग, विरोध किए थे उसके मुआवजा को लेके, उसके पार्टनरशिप को लेके, उसके नौकरी को लेके। इस बात को कुछ तो दिखाया नहीं। उन्होंने बोल दिया कि आदिवासी लोग ने वहां पे रेलवे का विरोध किया। अगर आपकी जो कंडीशन है शासन मान ले, तो आप रेलवे का विरोध नहीं करेंगे? फिर हम तो वही बोल रहे हैं ना कि हमारी कंडीशन के हिसाब से ही, जैसे 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल में आदिवासी यहाँ पे शासन करती है, यहाँ पे नियंत्रण करता है। कहाँ करती है? इस क्षेत्र में पंचायती राज चल रहा है, पंचायत का सरपंच चला रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव नियम लागू है, और आप बोल रहे हैं आपका जो है आदिवासी रूढ़ी प्रथा बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ है इस क्षेत्र में? इसी चीज को तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वही तो बदलाव करना चाहते हैं हम लोगों के बीच में, जागृति लाके कि रूढ़ी प्रथा को मानने को सरकार तैयार नहीं है ना, जबकि संविधान उसको मानता है। संविधान को लागू करने वाले, अमल करने वाले मानते हैं। तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा इस देश के ST OBC के लिए कितना खतरनाक है। ठीक है, ST जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट जानते हैं, पेशा एक्ट 2022 में भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में उसको लागू किया है। आप बोल रहे हैं फिर बीजेपी और कांग्रेस एक है। बीजेपी संविधान बोल रहा है सर कि आपको रूढ़ी प्रथा लागू है, आपका परंपरागत व्यवस्था लागू है, तो ये जो पंचायत एक्सटेंशन जो शेड्यूल एरिया में जो लगाने की बारी है, तो कहाँ रूढ़ी प्रथा का? पैसा एक्ट का भी आप विरोध करने लगे? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपको बोलूंगा कि भैया आपके पास में जो अधिकार आपको मिला है 1 करोड़ 10 करोड़ का, तो हम बोलेंगे कि भैया उसमें से हम 9 करोड़ ले लेते हैं, आपको 1 करोड़ दे देते हैं। आपको कितना खुशी होगा? खुशी होगा? पैसा एक्ट में इसी तरीके से हो रहा है, इसी टाइप का हो रहा है ना सर। कहाँ रूढ़ी प्रथा और कहाँ पैसा एक्ट? तो रूढ़ी प्रथा क्या है? रूढ़ी प्रथा सर, आप 1950 से पहले आदिवासी लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे? आप तो जंगल में करते थे। जंगल में नहीं करते थे, कबीला में, जंगल में भी करते थे। अपने कबीला भी रहते, तो कबीला को कैसे संभालते थे? अब इमेजिनेशन नहीं कीजिए ना, उस समय तो लोकतंत्र लागू नहीं था, तो उन्होंने उतनी बड़ी बड़ी बस्ती, कुत्ते सारे आदिवासी कौम को उन्होंने कैसे संभाला? 14 करोड़ आदिवासी कैसे संभाला? उस समय तो लोकसभा, राज्यसभा, उस समय तो पंचायत ऐसा कुछ भी था नहीं ना। तो आप लोग उस तरीके से अभी भी संभालना चाहते हैं? अरे बिल्कुल सर, ये हमारा राइट्स है सर, ये हमारा राइट्स है, ये हमारा राइट है। संविधान में लिखी हुई बात बोल रहा हूँ मैं। अपने पेट में गुड़गुड़ी हो रहा है तो बता रहा हूँ, ऐसा बात थोड़े ना है। संविधान का राइट, उसी बात को बता रहे हैं। आप अलग ही मुंड में चले जाते हैं। नहीं सर, सही बात बोल रहे, इसलिए आपको अलग लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आपने इंटरव्यू लिया होगा तो वो सही बातों को बोलते नहीं है, तो आपको लग रहा होगा कि अलग टाइप का भाषा में बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप जो बोल रहे हो सही बात है, लेकिन मतलब आप दोनों की जो विचारधारा है ना वो अलग ही है। मतलब बोलना चाहिए तो कुछ बताइए, तो कैसी विचारधारा अलग लग रहा है सर? कैसा अलग नहीं लग रहा है? अब एक बात मैं उसी चीज को आप बार बार बोल रहा हूँ कि 2 ध्रुवीकरण की नीति तो आप लोग लागू कर रहे हैं क्षेत्र में। सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है ना सर, सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है। आप लोग कर रहे हैं, मानते हैं इस चीज को? अरे सामाजिक ध्रुवीकरण, अरे सोशल मीडिया में आपके चैनल पे बोल रहा हूँ सर, खुल के बोल रहा हूँ, सामाजिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं।
जहाँ पे हमारे लोगों को अपने बेनिफिट के लिए। अपने बेनिफिट नहीं, समाज के बेनिफिट के लिए। समाज का बेनिफिट होगा तो अपना तो बेनिफिट होगा ही होगा ना सर। अभी तक मैं क्या बोला हूँ, मैं समाज की बात बोल रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत बात तो नहीं बोल रहा हूँ। ये इसी तरीके से विरोध जो है गुलू फॉल में भी हुआ था, कुछ लोगों के द्वारा किया गया था, पर आगे ये विरोध कब तक चली, उनको भी बिल्कुल कुछ कुछ चीजें प्रोवाइड कर दी गई तो विरोध थम गया। आज के देखिए गुलू फॉल में वहां पे बन गई पावर प्लांट जो है, उसी तरीके से इस क्षेत्र में भी होगा। बस आप लोग थोड़ी सी इसमें रोटी सेकने वाली काम कर रहे हैं, मेरा डायरेक्ट आरोप है आप लोगों को। नहीं, ये मुझे नहीं लगता सर कि ये जो आंदोलन है आप लोगों का, ये जो है बरकरार रहेगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये इतिहास मैंने देखा है। गुलू फॉल का देख लीजिए, आप रायगढ़ का देख लीजिए, तो 5000 का नहीं, मुझे अभी तो प्रेजेंट का देखिए, गुलू फॉल का देख लीजिए। तो ये गुलू फॉल में क्या हुआ था ये मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है। आपको तो जानकारी है? हाँ बिल्कुल जानकारी है। वहाँ पे जो तो असफल कैसे रहा, आज बन गया ना सर। वहाँ पे जो भी नेतृत्व कर रहा था, जो भी पर्सन वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे होंगे, तो उन्होंने कम्प्रोमाइज कर लिया। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमने कहा कम्प्रोमाइज किया? नहीं अभी नहीं किए हैं, आगे ऐसा अगर समय आ गया तो आप इस समाज को क्या, आज हमारे दर्शकों के, आज हमारे चैनल के माध्यम से ये कह सकते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए वो अभी आज नहीं, आप कह रहे हैं सवाल पैदा नहीं होता ना, लेकिन इतिहास देख लीजिए, गुलू फॉल का देख लीजिए, कई जगह ऐसा हुआ है जहां कॉम्प्रोमाइज होने के बाद में फिर जो आंदोलनकारी जो हैं वे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पता नहीं उसको अंदर से क्या मिल जाता है, ऐसे क्या वो। नहीं, आप तो एक कम्प्रोमाइज वाले एग्जांपल पेश कर रहे हैं। हमारे पास में जो बहुजन समाज के जो आंदोलन करता है उनका तो हमारे पास में बहुत सारे, गौतम बुद्ध ने कम्प्रोमाइज नहीं किया, ज्योतिबा फुले ने कम्प्रोमाइज नहीं किया, साहू जी महाराज ने कम्प्रोमाइज नहीं किया। वो तो 10% है, 100 में 10। अरे तो जो रिजल्ट होता है ना सर, और एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट होते हैं। बिरसा मुंडा ने कम्प्रोमाइज नहीं किया, वीर बुद्धू भगत ने कम्प्रोमाइज नहीं किया, सिंगी दाई ने कम्प्रोमाइज नहीं किया। अरे सर, हमारा गौरवशाली इतिहास है, ऐसा हमारे पास में हजारों उदाहरण है। तो सर उनका मैं कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ये कहिए कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं ये चाहता हूं, आप बोल नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम, हमारे 5000 साल का इतिहास है, कोई नहीं, किसी ने कॉम्प्रोमाइज, आप कहिए ना कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा अगर मेरी नेतृत्व में आंदोलन रहती है तो, ऐसा कहिए ना। नहीं, बिल्कुल ये चीज तो है ही है। जैसे हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, और जो बामसेफ है भारत मुक्ति मोर्चा पिछले नहीं, कहिए ना, मेरी नेतृत्व में अगर बोल रहा हूँ सर, आप पूरी बातों को तो सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो आंदोलन है वो 50 साल हो गए चलाते हुए, समझौता नहीं किए हम। ये जो आंदोलन है आप जो देख रहे हैं, ये मेरा कौन कैसे 50 साल बोले? वो जो अभी जो चल रहा है ना सर आंदोलन, कौन सा आंदोलन? हम लोग का जो आंदोलन है, जो महापुरुषों के आंदोलन को हम लोग जो कैरी कर रहे हैं, ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे हमारे जो पार्टनर, इसी तरीके के कार्यक्रम देखिए, आप देखिए, मेरा सवाल जो है चुभेगी भी अभी, देखिए मैं थोड़ा सा पूरा कर लेता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है, ये सुनील खलखो का या रूपनारायण का ये व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। ये हम अपने समाज को लेकर चल रहे हैं, ये व्यक्तिगत आंदोलन ठीक है, मानते हैं, है ना। तो अब जिस संगठन से है, आपने बोला कि हमारे ऊपर में आपने आरोप लगाया कि आप समझौता कर लेंगे। अगर समझौता ही करना होता तो आते क्यों? समझौते करना होता तो आते क्यों? कि और बहुत सारे संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वहां पे घुस के हम लोग बेनिफिशियरी लेते रहते, फायदा लेते रहते। लेकिन हमको फायदा लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो लोगों को वास्तविक नेतृत्व प्रदान करना, वो हमारा काम है। इसी जसपुर जिले की बात है, फर्स्ट में आपने प्रेम कुमार के नाम को बुलाए थे जी, इसी जसपुर जिले पे, और वो राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? अभी वो कहाँ है? अभी वो अपने घर पे है। संगठन में अभी बरकरार है? संगठन में बरकरार नहीं है। क्यों? उसके पीछे उसका अपना निजी कारण है, उनका फैमिली का कारण है, उनके बच्चे के एजुकेशन का सिस्टम है। बिलास खरात कहाँ? बिलास खराब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल संभाल रहे हैं। उनका विचारधारा अलग हो गया है? उनका विचारधारा अलग नहीं हुआ। अगर अलग हुआ होता तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल को छोड़ के वो फिर कुछ और भी कर रहे होते। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल वो कर रहा है, इश्यू कम्युनिटी का जो बहुत सारा जो उनका, नहीं, वो बामसेप में भी है कि नहीं? बामसेप में नहीं है अभी। रीजन क्या रहा? रीजन कुछ भी हो सकता है, अभी बामसेप में वो नहीं है। तो इसी तरीके से आगे चल करके आप दोनों भी कॉम्प्रोमाइज कर लिए, तब की स्थिति बोल रहा हूँ कि इसी तरीके से आंदोलन चलते चला जाता है। आंदोलन को संभालने वाले बहुत सारे ईमानदार नेतृत्व भी मिलते चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ कारणों से टूट भी जाते हैं। तो दोनों पैरेलल में चलता है। आप यहाँ पे, मैं आपको सकारात्मक देखने के लिए बोलता हूँ, आप हमारे दर्शकों को अपना नकारात्मक देखने के लिए बोलते हैं। नहीं सर, देखिए आप, मैं इस क्षेत्र का देखिए, मैं जो इस जसपुर क्षेत्र का एक, देखिए मैं पत्रकार हूँ, लेकिन एक मेरी एक
भावना जो है इस क्षेत्र से, मैं इसी क्षेत्र से हूँ, तो मेरी यहाँ पे एक जनता की तरह भी दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? बनता मैं है, इसी क्यों? क्षेत्र से हूँ, अरे तो बिल्कुल उस तरीके से मैं उनकी आवाज को ही उठाने का काम करता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं। मैं आजकल जसपुर से रिपोर्टिंग करते हुए आ रहा था, आज जस्ट मैं सुबह घर पहुंचा, तो हमारे साथ कई लोग मिले और हमें वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है। मैं अपनी सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी तरीके कभी के सवाल नहीं करता, जनता की जो सवाल होती है उसी को मैं पर्टिकुलर जो होते हैं उनसे मैं पूछ करके दर्शकों को दिखाता हूँ, यही काम करता हूँ मैं, जी जी जी। अपनी सवाल नहीं करता हूँ। हाँ। तो इसीलिए मेरी ये जो भी सवालें थी हमारे दर्शकों की थी और उनको जो जानना था वही सवाल है मैंने आपको किया, जी। और बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने जवाब दिया और हमारे दर्शकों को जवाब मिला। जो कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, बस मेरा यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर हमारे बातों से किसी का आपको अगर बुरा लगा हो तो हम माफी चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो सर माफी वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए आप अपना काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो सवाल आपने जो पूछे वो जनता जरूर जानना चाहती है, और इसमें हम लोग इन बातों को कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं लेते हैं कि फलाना फलाना पत्रकार ने हमसे ऐसा सवाल पूछा, बल्कि ये समाज की वो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको हर पत्रकार को बिल्कुल बाखूबी से आने के बाद में उसको दिखाने का काम करना चाहिए। आगे का जो आंदोलन है आप लोगों का कैसा, आप लोग क्या देख कानून और रहे हैं? संविधान के दायरे में चलता ही नहीं रहेगा वो सर। नहीं बोल रहा हूँ जी। कि उसका रिजल्ट किस तरीके से रिजल्ट बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा सर, क्योंकि हम धान का बीज लगा रहे हैं तो फसल तो आना तय है, तो बीजारोपण महत्वपूर्ण है, फसल आना तो तय है। वैसे विचारों का बीजारोपण चल रहा है सर, जो विचारधारा 5000 सालों में खत्म नहीं वो हुआ, तो तो कारवां दिख रही है आप लोगों के हाँ, वो पीछे दिख जो रहा है, वो कारवां परिवर्तन आता है सर। और मैं एक चीज कहना तो चाहता हूँ, हाँ जी हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर, जिस आदमी में अकेले चलने का दम होता है उसके पीछे एक दिन पूरा जहां का कारवां। लेकिन आप लोग तो 2 लोग चल रहे हैं एक साथ जेल भी जा रहे हैं, एक साथ आंदोलन भी कर रहे हैं, आप दोनों की जो और सुनील साहब बहुत कम बोल रहे हैं आज के समय में। नहीं बिल्कुल आप थोड़ा सा दूरी भी बना रहे हैं मीडिया से, मुझे लगता है कि सही बात है, जितना रूप नारायण जिस मीडिया को फेस करते हैं उतना आप नहीं करते हैं। नहीं, मैं मीडिया को फेस करता हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं छुपता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी कार्यक्रम हमने किए हैं और हमने जो भी बातें रखी हैं समाज के सामने में, वो मीडिया में आया ही आया है। इसलिए ये आप ये नहीं कह सकती कि हम लोग मीडिया से छुपते हैं, हम लोग मीडिया में जवाब देने वाले लोग हैं। हमने जितना कवरेज किया आप लोगों का वो तो बिल्कुल हमने पब्लिश किया है, ऐसा नहीं आप हमारे ऊपर नहीं लगा सकते आरोप कि हम आप लोगों की खबर को काटे दिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दर्शकों का विचार को लेकर के हम चलते हैं, इसलिए। जी, मैंने देखा है आपका चैनल में, कभी कभी आपने हम लोगों का वीडियो डाला हुआ है, तो मैंने आपका चैनल देखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, हम लोगों का कार्यक्रम को उन लोग यानी फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, सारा चीज करते हैं, लेकिन वे अपने चैनल में कभी दिखाते ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप लोग जो है जब वे इंटरव्यू लेते हैं तो अपना भी कैमरा आप लोग सेट कर देते हैं। बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं कि वो अगर पर्टिकुलर जो पत्रकार है, हो सके वो हमारी बातों को काट काट के दिखाए, जी अधूरा जानकारी दे, जिससे लोगों में गलत मैसेज जाए। इसलिए हम लोग जैसे कोई हमारा इंटरव्यू लेता है या हमारे कार्यक्रम को कोई कवर करता है, तो हम लोग भी अपना कैमरा वहां पर सेट करते हैं, और हम लोग अगर वो पत्रकार अगर गलत तरीके से पेश करे तो हम लोग उस फुल वीडियो आप लोग दिखा देते हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों ये थे रूप नारायण एक्का और सुनील खलखोजी, अभी भी मेरे सामने जो है 2-2 कैमरा लगे हुए हैं मेरे ऊपर भी इनका डाउट है, पता नहीं पब्लिश करेगा कि नहीं करके। तो ये थे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखे, और हमने देखा है इनके पीछे काफी कारवां आ रही है लोगों की, बहुत लोग इनसे जुड़ रहे हैं जो सभी अनेक पार्टी के हैं, तो बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख रहे हैं समाज के बीच में, और वो दिख रहा है इनके समर्थक का ही लोग समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से और भी खबरों को हम आपको दिखाते रहेंगे। आज हम सुनील खड़को और रूप नारायण एक्का से मिले, काफी देर इन्होंने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो इसी तरीके से और भी खबरों को हम दिखाते रहेंगे दर्शकों, आप इसी तरीके से हमारे चैनल में बने रहिए। अभी के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।